शरणम श्रीहरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था परमात्मा की कृपा क्या है। इस वीडियो में हम क्षमा के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ क्यों। त्रिदेव यानी तीन देव, ब्रह्मा विष्णु शिव यानी महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीन देवों में से भगवान विष्णु ही क्यों सर्वश्रेष्ठ? ये त्रिदेवों के अलग अलग कर्म हैं। ब्रह्मा जी का कर्म है सृजन का काम, यानी सृष्टि बनाने का काम। जैसे हमने चतुश्लोकी की वीडियो में जाना था कि जब उन्होंने चतुश्लोकी भागवत ली थी तभी वो सृष्टि बना पाए। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का काम करते हैं, सृजन का काम करते हैं। भगवान शिव जी संहार का काम करते हैं। विष्णु जी पालन का काम करते हैं। पालन यानी नियम, जैसे कि जो हम लोग श्वास लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमको जो फल सब्जी मिलती है और भी कुछ चीजें, ये सब हमें विष्णु जी ही दिलवाते हैं। तो सारे देव, ये दो देव तो अलग अलग काम करते हैं, ये त्रिदेव अलग काम करते हैं। तो विष्णु जी क्यों है सर्वश्रेष्ठ? क्षमा सत्पुरुषों का आभूषण। क्षमा यानी किसी को माफी दे देना। क्षमा सत्पुरुषों का आभूषण है। जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा माफी होती है वो परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। इतना दूर नहीं, बहुत करीब। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको क्षमा के बारे में समझाते हैं। एक खूब बड़ा मैदान है, वहां बड़े बड़े जोरदार पहलवान लोग कुश्ती करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक का टाइम हुआ, एक पहलवान खड़ा था, किसी से बात कर रहा था फोन पे। तभी एक निर्बल यानी जिसके अंदर बहुत कम शक्ति हो, खूब पतला कमजोर आदमी आया और उसको एक चटाका मार दिया। अब वो बलवान व्यक्ति फोन काट के उसको क्षमा दे दिया, पर वो जो था निर्बल आदमी, उसका शरीर कांपने लगा था, मन में सोचने लगा अरे इतना पहलवान आदमी तो मुझे मार देगा, मैं तो इतना निर्बल हूँ। पर क्या उल्टा उसने उसको क्षमा कर दिया, कह दिया कि चलो मैं तुमको माफी दे देता हूँ, तुम अब अपने घर चले जाओ। तभी निर्बल आदमी की सांस बंद हुई, कांपना बंद हुआ। उसने कहा चलो इसने मुझे क्षमा कर दिया, मतलब इस आदमी में क्षमा है। ये परमात्मा के बहुत करीब है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है भगवान वो महात्मा बुद्ध, उन पर भी एक एग्जाम्पल है। एक छोटा सा वन था, छोटी सी कुटिया थी, उसमें महात्मा बुद्ध रहते थे। महात्मा बुद्ध सुबह के टाइम पे एक अच्छे से बस्ती में गए, खूब बड़ी सी बस्ती, सबके घर में भिक्षा मांगे, सबने उन्होंने भिक्षा दी। एक घर में जब भिक्षा मांगे तो उसने वो बुद्ध जी को भिक्षा दे दी और कहा कि महात्मा जी, जब वो जाने लगे तो महात्मा जी, महात्मा जी बोले कि मुझे क्यों बुला रहे हो?
तो उस आदमी ने कहा कि सुनिए, वो जो लास्ट घर दिख रहा है ना, वहां पर मत जाइएगा, वहां बहुत क्रोध वाला आदमी रहता है, आपको भिक्षा नहीं उल्टा गाली देगा। तो कहा कि अरे चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो दे रहा है। वो उसके पास गए और कहे कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। वो क्रोध का आदमी क्रोध में आया। क्रोध में आके उसने कहा कि अरे तुम तो इतने बड़े हो, बलवान हो, हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो, तुमको कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तो आ जाओगे दरवाजे के सामने, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बहुत डांटा और खूब सारी गाली दी। पर क्या, महात्मा बुद्ध खड़े रहे और कहते रहे और हंसते रहे, खड़े खड़े हंसते रहे। वो जितना ज्यादा गाली देता था उतना वो हंसते गए। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा, बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा उसको। उसने कहा कि थोड़ी देर बाद वो बहुत गाली दे रहा था। जब उसकी गुस्से आंखें लाल हो गई, मुंह लाल पीला होने लगा, बहुत क्रोध में आया। थोड़ी देर बाद वो गाली देते देते थक गया, ऐसे सांस फूलने लगी उसकी। कहा कि अरे महात्मा जी, मैंने तो आपको गाली पे गाली देती गई, आप तो मुस्कुराते रहे। महात्मा बुद्ध और ज्यादा हंस के कहे कि अरे मैंने तुम्हारी गाली ली कहाँ है, मैं तुम्हारी गाली ली ही नहीं, तुम तो गाली देते गए गाली मेरे को। मैंने ली ही कहा तुमसे गाली, थोड़ी ली मैंने तुमसे गाली। तभी उस आदमी के क्रोध वाले आदमी के आंखों से आंसू आने लगे। वो रोने लगा और पूरा शरीर उनके चरणों में ऐसे गिर गया। उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा, मैं बहुत ही ज्यादा क्रोध करता था, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा चलो आज से तुम मेरी शरण में हो। तो क्रोध वाला व्यक्ति खुश होकर कहा हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मैं आपकी शरण में आऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उस क्रोध वाले व्यक्ति को अपनी शरण में ले ही लिया। आप लोगों ने एग्जाम्पल समझा। अब हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 89 अध्याय की एक कथा सुनते हैं। ये कथा सुखदेव जी महाराज द्वारा राजा परीक्षित जी को सुनाई गई थी। कथा का विशेष है, मतलब उसका टॉपिक है भृगु के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। सरस्वती नदी के तट पर सारे ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, तब तय कर रहे थे त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कहे कि अरे विष्णु, कोई कहा विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ, कोई कहा शिव जी सर्वश्रेष्ठ, कोई कहा ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ। तभी ये सब बातें सुनकर भृगु जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा सबकी परीक्षा लेने। पहले वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास आए और भृगु जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। वो उनके पास गए, ना उनके चरण, ना उनके पैर पड़े, ना उनकी स्तुति, और जाकर उनके सिंहासन पे बैठ गए। ब्रह्मा जी को लगा अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, ये तो ना मेरे पैर किया, मेरी स्तुति किया और आकर मेरे ही सिंहासन में बैठ गया। अरे अगर कोई पुत्र दूर से आता है तो अपने पिता के चरण तो छूता है। वो सोचता है कि मैं इतने दूर से आया हूँ, पिता के चरण नहीं छूता ताकि उसको आशीर्वाद देते। इसने तो कुछ किया ही नहीं। उनका शरीर लाल पीला होने लगा, बहुत गुस्से में आए, हृदय से क्रोध की अग्नि जलने लगी, पर उनको मारे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्र थे और कोई पिता अपने पुत्र को मारता नहीं है। तभी भृगु जी वहां से गए कैलाश पर्वत शिव जी के पास। वहां गए, तभी शिव जी भगवान राम का पाठ कर रहे थे, वो उनके भक्त थे। तभी उन्होंने देखा अरे भृगु जी आए हैं, महात्मा भृगु आए हैं। वो दौड़े दौड़े गए आलिंगन करने के लिए, उनसे हृदय से लगा लेना, गले मिलना, आलिंगन, उसको संस्कृत में आलिंगन कहते हैं। गए आलिंगन करने के लिए। तभी
भृगु जी ने ऐसे हाथ को रोक के बोला ठहरिए। तो भगवान शिव जी ने पूछा कि आप मुझे ठहरिए क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप अपवित्र हैं, आप चिता की जली हुई, आप चिता की भस्म लगाते हैं। चिता की भस्म का मतलब जो आदमी मर जाता है उसको जलाया जाता है, उसकी भस्म भगवान शिव अपने शरीर में लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपवित्र हैं। शिव जी के आंखों से क्रोध आने लगा, शरीर लाल पीला होने लगा और ये आईब्रो पूरी ऐसे खड़ी हो गई लाल हो गई। गुस्से में आए और उठाए ये त्रिशूल उन्होंने, और तभी भृगु जी वहां से दौड़ने लगे बचने के लिए। शिव जी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तभी उनकी पत्नी सती ने आके उनके पैर पकड़ ली, कहे कि आप पागल हो गए हैं? आप तो सबके स्वामी हैं और स्वामी का वध करने जा रहे हैं। तभी सती मैया ने कुछ न कुछ करके समझा बुझा के उनका गुस्सा शांत कराया और भृगु जी वहां से गए सीधा भगवान के वैकुंठ धाम में। वहां भगवान विष्णु सो रहे थे। सोते सोते जैसे लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रही थी, ये हुआ कि भृगु जी उनके पास आए और एक प्रहार का प्रहार उनके हृदय में कर दिए। तभी उनकी आंखें ऐसे खुल गई। कहे कि अरे महात्मा भृगु जी आए हैं। उन्होंने उनके पैर पड़े, कहे कि महात्मा अगर आपने पहले सूचना दी होती तो मैं नीचे फूल बिछा देता, आपके फूल बिछा देता, मैं खड़े हो जाता अगर आपने पहले संदेश या सूचना भेजी होती तो। आपका चरण, और जब उन्होंने उनके हृदय में जो पैर मारा था, कहा विष्णु जी ने कि अरे आपका चरण कितना कोमल है, मेरा हृदय कितना कठोर है, जैसे पत्थर कड़ा होता है वैसे। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय कितना कठोर है, आपको पीड़ा तो नहीं हुई? भगवान उनके पैर दबाने लगे। तभी भृगु जी की आंखों से पानी आने लगा, वो रोने लगे। कहे कि बस आज से आप ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ। जैसे उन्होंने ये बात कही कि आप ही त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके अंदर क्षमा। अभी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं त्रिदेवों में तो सर्वश्रेष्ठ हूँ और आज से मैं आपके चरण को अपने हृदय में धारण रखूंगा। और आज भी भगवान भृगुलता को अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में अगर क्षमा हो तो वो ही सर्वश्रेष्ठ है। आजकल लोगों में सहन शक्ति का भी अभाव हो रहा है। घर परिवार या समाज सब बहुत ही पीड़ित है, मतलब बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। किसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्षमा नहीं है। क्षमा होती तो परमात्मा के कितने करीब होते और उनके साथ कोई समस्या ना होती। इसीलिए हमें हमेशा परमात्मा की कृपा में ही रहना चाहिए, यानी क्षमा करनी चाहिए, किसी को क्षमा रखना। किसी कवि ने एक छोटा सा प्यारा सा दोहा लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए, जो व्यक्ति खूब बड़ा है उसके अंदर ही क्षमा होती है, क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात, जो अज्ञानी लोग होते जिनमें कोई ज्ञान नहीं होता उनके अंदर क्षमा नहीं रहती है। और जैसे कि छोटे बच्चे जो उत्पात करते हैं, उपद्रव करते हैं, शैतानी करते हैं, उनके अंदर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु ने मारी लात। विष्णु का घट गया, क्या विष्णु जी का घट गया जो भृगु ने एक लात मारी, उनकी तो महिमा बढ़ने लगी, वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गए। इसीलिए दोस्तों, क्षमा सत्पुरुषों का आभूषण है। हमें क्षमा को अपने हृदय में लगाकर रखना चाहिए, किसी आदमी को क्षमा कर देना चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक
करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और हमारी अगली वीडियो 25 नवंबर आएगी, देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम।